कुढ़न्नी में क्या कुछ हुआ उसकी थोड़ी सी आज चर्चा कर लेते हैं। कुढ़न्नी में इमोशनल लोगों को किया गया कि आज पापा का ऑपरेशन होगा, तो पापा जब वो होश में आएंगे पूछेंगे कुढ़न्नी में क्या हुआ, उसका कितना मतदाताओं पे असर पड़ा वो भी जानेंगे। शराब को लेके भी कुछ किया गया। शुरू में मनोज कुशवाहा जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनकी शराब के साथ एक वीडियो वायरल की गई, और अंतिम जब चुनाव प्रचार का अंत समय आया उस समय भी एक शराब का वीडियो वायरल किया गया जो मनोज कुशवाहा के द्वारा किया गया था। बाद में उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट से उसे डिलीट कर दिया। वो उत्तर प्रदेश का 1.5 साल पुराना एक वीडियो था जो भाजपा के जो समर्थक थे उनके द्वारा शराब बांटा जा रहा था। तो आरोप प्रत्यारोप भी मंचों से खूब कहे गए। उसका कितना असर पड़ा है इस बार के चुनाव में, मतदाताओं का मूड क्या है वो भी आज जानते हैं। आप लोगों ने वोट कर लिया? नहीं, अभी नहीं किए, लेकिन अब करेंगे। क्या सोच के कीजिएगा? शिक्षा है, बेरोजगारी है, किसान का समस्या है, महंगाई है, इस मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। और मंच से जो जो मुद्दे उठाए गए वो सब कुछ असर डालेंगे? असर डालेंगे। कितना? करीब करीब अधिकांश लोग मूड बनाए हुए हैं कि हम लोग महागठबंधन को मदद करेंगे। कारण जो है तेजस्वी जो है बेरोजगार के लिए युवा को आगे तरजीह ज़्यादा दे रहे हैं। भाजपा के द्वारा तो कहा जा रहा था कि जो नौकरियां दे दी गई उन्हीं का एडमिट कार्ड बांटकर ज्वाइनिंग लेटर, और कहा जा रहा है कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार के ऊपर भी इस चुनाव में बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप करते हैं। जी, ऐसी बात नहीं है। करने का कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। लाख भाजपा वाले या कोई दल वाले कुछ भी बोलते हैं तो ऐसी बात नहीं। हम लोग सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, पेपर देखते हैं, मैगजीन देखते हैं, सारा चीज़ देखते हैं। तो इस मुद्दा को सोशल मीडिया पे ही दोनों प्रत्याशियों का एक वीडियो वायरल हुआ, एक शराब के साथ मनोज कुशवाहा का भी और एक शराब बटते हुए भाजपा के समर्थकों का भी, बाद में डिलीट कर दिया। जी, ये तो पक्ष विपक्ष का होता है कि एक दूसरे का माने छिटाकशी करना तो आम बात हो गई है आजकल। इतना ना मल्टीमीडिया ये हो गया है कि लोग उसको जो है कहीं से कहीं सटा देते हैं। तो ऐसी बात नहीं, हम लोग इस पर विशेष फोकस नहीं कर रहे हैं। गोपालगंज और मोकामा में नीतीश कुमार प्रचार के लिए नहीं गए थे, पर कुढ़न्नी में वो आए, उसका कुछ असर दिख रहा है? आज जब आप लोग मतदान कर रहे हैं तो जो अपील की है नीतीश कुमार ने उसका कुछ दिख रहा है सर? अपील तो की है नीतीश कुमार शराब मुद्दे पर, लेकिन शराब देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर लोग प्रशासन गलत कर रही है, यहाँ पर पीने वाले को पकड़ रही है। सरकार के लिए अगर वास्तव में बंद करना है तो जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर रोकना होगा। जिस दिन नीतीश कुमार केरमा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे उसी दिन वैशाली में जहरीली शराब से कुछ लोगों की मौत भी हो गई। तो शराबबंदी के बाद जहरीली शराब एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है, उसको लेके क्या असर पड़ेगा? शराबबंदी एक बहुत ही गंभीर मामला है। शराबबंदी तो निश्चित रूप से पूरा जितना लागू हो चुका है उतनी मात्रा में शराब सिर्फ एक कागज़ पर कह सकते हैं कि पूरा बंद है, लेकिन अभी भी पूरे क्षेत्र में जहाँ जाइए होम डिलीवरी हो रहा है इसका। ठीक है, तो इसको बंद करना सरकार को बहुत ही ठोस कदम उठाना होगा और बहुत ही कड़ी कार्रवाई करनी होगी इसके लिए। मुद्दा बनेगा वोट चुनाव में? वोट चुनाव में मुद्दा ये नहीं रहेगा। मुद्दा यहाँ विकास का है, रोजगार का है, महंगाई का है। शराब तो हर जगह मतलब थोड़ी बहुत मिलती ही है, लोग पीते भी हैं, वो पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सब कुछ यहाँ पर। कुढ़न्नी को प्रखंड बनाने की भी बात उन्होंने की थी, मनियारी को, तो वो लगता है कि हो पाए? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार वही मुद्दा है। इससे 10 साल पहले भी नीतीश कुमार मनियारी के हाई स्कूल में आ चुके हैं और उनका कहना था कि मनियारी को हम ब्लॉक बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो आएंगे भी नहीं। और फिर तो आ गए। हाँ, फिर तो आ गए, लेकिन इस बार मुद्दा लास्ट है। हम लोग अंतिम उनको मौका दे रहे हैं। विश्वास है कि इस बार हम लोग का काम निश्चित रूप से होगा। इस बार जो आप लोग वोटिंग कर रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? हम लोग यही सोच रहे हैं कि मेन डेवलपमेंट, बेरोजगारी जो समस्या है, जो भी रूल रेगुलेशन बनाते हैं, शराबबंदी कानून, ये कानून, वो सही ढंग से उनके जो स्टाफ है, कर्मचारी है, प्रशासन है, कोई सही से लागू नहीं करने दे रहे हैं। सब मतलब समझिए कि घुसखोरी या जो भी चीज़ें हैं ये सब बिल्कुल थोड़ा कसना चाहिए पूरा एकदम टाइट से, तभी जाके जो लोग ये क्या कहते हैं शराबबंदी से लेकर दूसरे भी अलग तरह के जो गैरकानूनी काम होते हैं वो सब रुक पाएंगे। लेकिन प्रशासन को पता नहीं अब क्या है, ऊपर में बैठे हुए हैं, कितना टाइट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये पता नहीं है। ये थोड़ा सा इस मुद्दे पर उनको ध्यान देना चाहिए। वोट कर लिया आपने? हाँ, वोट हो गया। क्या सोच के किया? वोट यही सोच के किया कि शिक्षा, बेरोजगारी हमारे समाज में सबसे मेन मुद्दा है। शिक्षा ही रहेगा तो आदमी आगे बढ़ेगा। अगर शिक्षा का स्तर ही गिर जाएगा
आदमी कैसे आगे बढ़ पाएगा। और दूसरी बात, कहा जाता है कि बिहार में साइकिल मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है, पर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लगता है यहाँ पे बात सही है, सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टीचर को भी अच्छा ढंग से टाइट होना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी टाइट होना पड़ेगा, तब जाके अच्छा। अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो बच्चा आगे जरूर बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग भी गाँव से ही आगे बढ़े हैं, हम लोग भी नौकरी कर रहे हैं गाँव से ही शिक्षा लेकर। आपके समय में और आज की शिक्षा व्यवस्था में कितना अंतर है? अंतर तो है, पहले लोग बहुत एक्टिव रहते थे, पेरेंट्स भी, अभी थोड़ा सा गिरा है, लेकिन ये भी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो शिक्षा के मुद्दे पे आपने वोट किया, आपने वोट कर लिया जी, क्या सोच के? बस विकास के लिए कि यहाँ का जो है गांव समाज का विकास हो। इतने वर्षों से यही पार्टियां हैं, बिहार का विकास हुआ है आपको लगता है? कुछ न कुछ तो होते ही आया है, कुछ कुछ त्रुटियां हैं जो संभवतः ठीक होना चाहिए। 2 सालों में हो पाएगा? इसको चुनाव है, हाँ, पहले भी यहाँ से आरजेडी के थे विधायक। नहीं हो जाता है, होगा विकास तो होगा, लेकिन थोड़ा सा लेट लगेगा, होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि किन सब मुद्दों को लेकर लोगों ने मतदान किया है, आपने कर दिया अभी तक? नहीं, अभी हमने नहीं किया है, क्योंकि महिलाएं हमारे बुजुर्ग लोग जा रहे हैं उसके लिए हमने। लेकिन ये देखिए, ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और तेजस्वी युवा शक्ति को मजबूत करने का है, क्योंकि आज जो महिलाएं लड़कियां जो मतलब स्कूल जा रही है, उनके साइकिल देने की वजह से और महिलाओं को जो उन्होंने आरक्षण दिया, इसकी वजह से हमारे घर की महिलाएं काम कर रही है। जीविका में आप देखिए, जो महिलाएं महाजन से 20% 10% पर मजबूरी में लेती थी, आज जीविका में आसानी से 1% पे पैसा मिल जा रहा है। हम खुद जीविका के एरिया कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, हमने देखा कि महिलाएं कितने सशक्त हुई, महाजनगिरी खत्म हुआ। उसके बाद आज देखिए कि अगर मनियारी प्रखंड का हमारा महाजनगिरी खत्म हुआ तो समस्तीपुर में एक ही परिवार के उतने लोग फांसी क्यों लगा लेते हैं? देखिए, वो तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो सही जगह पे नहीं पहुंचे होंगे, कहीं जागरूकता का, आज भी कोई भी मुद्दा है अगर वो कहीं ना कहीं सरकार से छूट रहा है तो जागरूकता का अभाव। सरकार की योजनाएं क्या धरातल पे उतरती है आपको? हाँ, बहुत सारी उतरती है, आज जमीन पे कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी योजनाओं के मामले में थोड़ा जागरूकता कम है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पहुंच रही है। आज भी देखिए कि अगर नीतीश कुमार का ही देन है, जो महिलाएं जो है बहुत आगे, हर चीज़ में सबसे आगे है, ठीक है। तो उसके बाद है तेजस्वी अभी युवाओं की बात करते हैं, मुद्दे की बात, मिशन 60 के तहत देखिए कि सदर अस्पतालों का किस तरह कायाकल्प होने जा रहा है। और आप देखिए, अगर मनियारी प्रखंड के मामला की बात करें तो सरकार में अभी नीतीश कुमार है, दे तो वही सकते हैं। 2.5 साल अगर हम देते हैं उनको वक्त, तो हम मांग सकते हैं उनको। हम अगर उनको मौका देते हैं, उनके प्रतिनिधि को मौका देते हैं, तो हम मांगने की क्षमता रखते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि इस बार हर हाल में देंगे। तो सरकार में वही है, अगर हम दूसरे को देते हैं तो उनको बहाना होगा कि सरकार में तो हम है नहीं, कहाँ से लाएं, हमारी सरकार सुनती नहीं, उनके पास 2.5 साल बहाना में ही कट जाएगा। अगर हम उनके सरकार के प्रतिनिधि को देते हैं वोट, तो उनसे मांगने का क्षमता रहेगा कि आपकी सरकार आप दीजिए, हर हाल में देना ही होगा उनको। 2022 का चुनाव ना हो के 2024-25 का चुनाव कहीं ना कहीं से बनाया गया, उसको लेके क्या करेंगे? देखिए, ये चुनाव कहीं ना कहीं 25 को भी अगर किसी भी कोई भी प्रतिनिधि जीतता है, चाहे हम जिसको दे रहे हैं वो भी जीतता है, उनके लिए भी चैलेंजिंग है। और खास करके जो सरकार के जैसे महागठबंधन के अगर जीतते हैं विधायक, तो उनके लिए तो पूरा चैलेंज। अगर 2.5 साल मात्र 2.5 साल है, 2.5 साल उन्होंने नहीं करके दिखाया, तो 25 में उनका पत्ता साफ हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो नीतीश कुमार ने खुद किरमा के खेल मैदान से कहा कि अगर बिहार में ब्लॉक बनता है तो सबसे पहले मनियारी प्रखंड बनेगा। उसके बाद जो भी आपका स्थानीय मुद्दा है हम लोगों के नज़र में है, पूरी नज़र में है। अगर नहीं होता है तो आप लोग 25 में नहीं दीजिएगा। जैसा कि आपने सुना कि किन सब मुद्दों को लेकर अभी तक जो इन लोगों ने मतदान किया है कुढ़नी में, किन सब मुद्दों को लेकर मतदान हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार।